जेके न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली 103 अमृत भारत योजना के अंतर्गत बनाए स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टेशन बेहद खास हैं, जिसमें बैजनाथ पपरोला आता है। नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत विकसित किया गया स्टेशन है। मेरे साथ महाप्रबंधक है उत्तर रेलवे के। सर, कितना खास है ये पल, क्योंकि एक बार फिर से भारत बदल रहा है, रेलवे बदल रहा है। भारतीय रेलवे के लिए बहुत खास पल है। आज 103 अमृत भारत स्टेशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, उसमें उत्तर रेलवे के 3 स्टेशन हैं। बैजनाथ पिपरौला है, बिजनौर है और हमारा सहारनपुर है। ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है जिसमें करीब 1250 स्टेशनों पे काम हो रहा है पूरे देश में। उसमें उत्तर रेलवे के 144 स्टेशन है। आपने देखा होगा पहले कि जो छोटे स्टेशन होते थे या जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी जो स्टेशन होता था उसके ऊपर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते थे या उतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। इस योजना के तहत ये सोचा गया कि इन स्टेशनों को हम ऐसा डेवलप करें कि आगे आने वाले 40-50 साल के लिए यात्रियों के लिए भी सुविधा हो और जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी काम कर पाए। उसी सोच के तहत सभी स्टेशनों काम हो रहा है और आज हमारा जो बैजनाथ का काम कंप्लीट हुआ और इसको जो देश को समर्पित करेंगे, ये भारतीय रेलवे के लिए भी और ये कांगड़ा वैली के लिए भी एक बहुत खुशी का दिन है। इससे यहाँ आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और इसी तरह से हम लोग और भी स्टेशन इस रूट के डेवलप करेंगे। अभी हम लोग पालमपुर को भी डेवलप करेंगे, पठानकोट में काम होना है, बहुत सारे और भी काम होने हैं और एक प्रक्रिया है जो आगे चलती रहेगी। सर, हिमालय में जो भी एरिया है वहां पे टफ माना जाता है आम जनजीवन। जब यात्रा रेलवे के माध्यम से होगी और विकसित भी कर देंगे स्टेशन को, तो कितना ज्यादा इस टफ कार्य को करने में जो चीजें आई हैं, जो मुश्किलें आई हैं, वो कितना अब यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है और खासकर हिल एरिया में वो करना मुश्किल होता है, चाहे रोड का काम हो चाहे रेलवे का काम हो। और हिमालय एक ऐसा माउंटेन है कि जो यंग माउंटेन, नए माउंटेन है। ये जो यूरोपियन माउंटेन से जो हम कंपेयर करते हैं एल्प्स की सीरीज या और दूर माउंटेन, वो पुराने स्टेबल माउंटेन है। तो यहाँ आपने देखा होगा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है, हाईवेज पे बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं, बीच में काफी समय तक रुक जाता है ट्रैफिक। उस सिनेरियो में जो रेल सिस्टम है, नॉर्मली हमारा स्टेबल सिस्टम होता है तो पूरे साल हमें कनेक्टिविटी दे पाते हैं, ऑल वेदर 24/7 365 डेज कनेक्ट दे पाते हैं। तो किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज हो या प्रॉब्लम हो, एक बहुत जरूरी चीज होती है। तो जो सरकार का फोकस ऐसे एरिया को परमानेंट कनेक्ट करने का है जहाँ पे अभी तक दिक्कतें होती थी, उसके तहत जो काम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है प्रदेश के लिए। सर, अंतिम सवाल ये है कि जो मेरेकल किया है आप लोगों ने जम्मू बारामूला प्रोजेक्ट पे, चिनाब ब्रिज हम लोग गए थे, रंजी केबल ब्रिज गए थे, श्रीनगर तक एकदम स्मूथ राइड है, ये कितना बड़ा चैलेंज था आतंकवाद को खत्म करने के तरफ और रेलवे लाइन को श्रीनगर तक पहुंचाना? ये वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि पूरी दुनिया में इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट से पहले कभी हैंडल नहीं हुआ और इसमें जियोलॉजिकल दिक्कतें थी बहुत सारी और बहुत सारे वहाँ का मौसम की दिक्कत होती है और आतंकवाद भी था। इन सबको काम करते हुए हमारे इंजीनियर्स ने, जो लोकल लोग हमारे साथ जुड़े काम में, इससे बहुत अच्छा काम हुआ और हमें बहुत खुशी है कि आज ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। तो ये भारतीय रेलवे के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें से एक बैजनाथ पपरोला स्टेशन में जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत यहाँ पर उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे ही 103 स्टेशनों का पूरे भारत में उद्घाटन किया जा रहा है। जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, कांगड़ा।